ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक भक्त रहते थे जिनका नाम था श्री माधव दास। वे अकेले रहते थे और उन्हें दुनिया के किसी भी काम से मतलब नहीं था। वे हर समय भगवान जगन्नाथ का भजन करते थे, रोज मंदिर जाकर उनके दर्शन करते थे। वे भगवान को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे और उनसे बातें करते थे, उनके साथ खेलते भी थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान भी अपने इस सच्चे भक्त के साथ अलग अलग लीलाएं करते थे। एक बार माधव दास जी बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्हें उल्टी दस्त की समस्या हो गई, जिससे उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया। हालत इतनी खराब हो गई कि वे खुद से उठ बैठ भी नहीं पा रहे थे। फिर भी वे हमेशा की तरह किसी से मदद नहीं लेते थे। लोग उनकी सेवा करना चाहते थे, लेकिन वे साफ मना कर देती थी और कहती थी, मेरे लिए तो मेरे भगवान ही सब कुछ है, वही मेरी देखभाल करेंगे। जब उनकी बीमारी और ज्यादा बढ़ गई और वे पूरी तरह से असहाय हो गई, तब भगवान जगन्नाथ खुद एक सेवक के रूप में उनके घर आए। उन्होंने माधव दास जी से कहा कि वे उनकी सेवा करना चाहते हैं। बीमारी इतनी ज्यादा थी कि माधव दास जी को खुद पता नहीं चलता था कि कब उनके कपड़े गंदी हो जाती थी। ऐसे में भगवान जगन्नाथ ने खुद उनके कपड़े साफ किए, उनके शरीर को साफ किया और उनकी पूरी देखभाल की। भगवान की ये सेवा इतनी अद्भुत थी कि कोई अपना भी शायद इतनी सेवा नहीं कर पाता। कुछ समय बाद जब माधव दास जी को होश आया तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि उनकी सेवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान है। उन्होंने भगवान से पूछा, प्रभु, आप तो पूरी संसार की स्वामी हैं, फिर आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? आप चाहें तो मेरी बीमारी तुरंत ठीक भी कर सकते थे, फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? भगवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माधव, मैं अपने भक्तों का दुख नहीं देख सकता, इसलिए मैंने खुद तुम्हारी सेवा की। देख सकता, लेकिन हर इंसान को अपने पिछले कर्मों का फल जरूर भोगना सेवा पड़ता है। अगर ये दुख अभी खत्म कर दूं, तो तुम्हें इसे पूरा करने के लिए फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को फिर से जन्म लेना पड़े। फिर भगवान ने कहा, तुम्हारी बीमारी के अभी 15 दिन बाकी हैं। अगर तुम चाहो तो ये 15 दिन का दुख मुझे दे सकते हो। भक्त की अनुमति मिलने पर भगवान ने वो सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। यही कारण माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ हर साल 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं। इस दौरान पुरी का मंदिर कुछ समय के लिए बंद रहता है। भगवान को 56 भोग नहीं लगाया जाता और उन्हें केवल आयुर्वेदिक काढ़ा दिया जाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और ऐसी ही कथाओं के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।